पलटी मार कुर्सी कुमार 2 करोड़ सालाना नौकरी बोला। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस न्यूज। अभी मैं पिछले कई दिनों से आपको मैं विभिन्न पार्टियों के विभिन्न दलों के जो नेतागण हैं उनसे आपको मैं रूबरू कराने का प्रयास इसलिए कर रहे हैं कि जनता के मन में भी एक सवाल होता है कि जिनको हम नेता और लीडर मानते हैं कि लीडर जो भी सरकार चलती है, कहने को ग्रामीण क्षेत्रों से सरकार चलती है, ग्रामीण क्षेत्र के नेता ही जो है वो जनता के समस्याओं को ऊपर तक पहुंचाते हैं और उनके मन में क्या चल रहा है। जो चुनाव अनकरीब ही आने वाला है 2024 का, जो है चंद महीने बाकी है, उन सभी मुद्दों पर मेरे सामने चर्चा के लिए मौजूद है राजद के प्रधान महासचिव खुशनंदन यादव। आइए उनसे पहले आपको रूबरू करते हैं उनके मन में क्या प्लानिंग है 24 को लेकर। पहले मीडिया में स्वागत है। आपका भी स्वागत है। क्या नीतीश कुमार के दूसरे पाले में जाने के बाद इंडिया गठबंधन को फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको फर्क पड़ सकता है, वो गए हैं जहां, उनको भी लेके डूब जाएंगे। उनको हमारे नेता जो पलटू चाचा उनको जो बोले हैं, वो पलटी मार कुर्सी कुमार, कुर्सी के लालच में जहां पर गए हैं, जिस पार्टी में भी जाएंगे उसको ले डूबेंगे। इस बात को सम्राट चौधरी भी बोल चुका है कि नीतीश कुमार जहां जाएगा उसको ले डूबेगा। तो डूबने के लिए खुद ले गया है और डूबेगा वो। एक बहुत ही चर्चित डायलॉग है। एक बार बहुत दिन पूर्व में आपके जो नेता है लालू प्रसाद यादव कहे थे कि हम लोगों के मुंह में 32 दांत है, लेकिन जो है नीतीश कुमार के पेट में दांत है। तो कहने को साबित क्या करता है? साबित कर दिया, पेट में दांत है। पेट में दांत तो खुद वो अपने आब हवा रख रखाव चाल चलन से दिखला रहे हैं जनता को कि उनके पेट में दांत है। बोलते क्या है, करते क्या है, इस पर कोई ठिकाना नहीं है। कब क्या करेंगे, किसके साथ जाएंगे, कहाँ भागेंगे, उनका कोई ठिकाना नहीं है। वो जनता के हित की बात नहीं, अपने हित की बात है। उनको कुर्सी चाहिए। कुर्सी के लालच में वो देश को गर्त में मिलाने वाला लोग नेता सब है। जनता का कोई, इन लोगों का मतलब खुशहाली से कोई मतलब नहीं है। जनता कहाँ जाए, क्या हो, बाहर में जाए, इनको कुर्सी चाहिए। जब तक बिहार में सरकार थी इंडिया गठबंधन की, नीतीश कुमार कहने की प्रधानमंत्री के रेस में थे, तो क्या अब उस रेस से फुल स्टॉप लग जाएगा? फिर फुल स्टॉप एकदम लग गया। वहाँ तो खुद मोदी जी हैं, उनको थोड़े वहाँ मिलने वाला है। यहाँ आएंगे तो सबको पद चाहिए। जो नेता है सब चाहते हैं कि हम जाए अगर राजद में तो हमको बड़का पद मिले, लेकिन वहाँ जाने के बाद सब पद भूल जाता है। वहाँ जो कर्म नहीं करने को सब कर्म लोग करता है, लेकिन यहाँ लालू जी के नज़दीक सब लोग बड़ा बनते हैं। तो कहीं न कहीं आपके कहने के अनुसार जो है 24 में जो है आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिहार में? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 40 के 40 सीट महागठबंधन इंडिया गठबंधन को मिलने जा रहा है। लेकिन उनका नारा है कि हम बिहार में 40 सीट जो है वो हम लेंगे और राजद को कुछ नहीं मिलने वाला है। बोलने के लिए वो बोलेंगे, उनके पास कौन है साथ है? उनके साथ है कौन जो ले आएंगे? हम लोगों का जो वोट है, समाज में आप घूम के देखिए, उनके पक्ष में कोई लोग नहीं है। जो लोग भी था आज बोल रहा है, जो लोग आज बीजेपी के पदाधिकारी के पद पर है, वो लोग कह रहे हैं कि हमारा बच्चा कह रहा है कि पापा अब हमको नौकरी नहीं होगा, तेजस्वी जी अब चले गए, अब नौकरी कौन देगा हमको? इसलिए उनको कोई उपाय नहीं है। अब नौकरी से बात समझ में आता कि 15 महीने आप सरकार में लगभग थे, लेकिन आपने लगभग 4 लाख जो है युवाओं को जो है रोजगार दिया। बहुत से युवा से हमारी बात होती, वो कहते थे कि अगर वो पढ़ाई को छोड़ फिर वो पढ़ाई को शुरू कर दिए ताकि उन्हें नौकरी का उम्मीद और आस लग गया था। तो क्या इसको आप भुनाएंगे जो चुनाव में जो है? क्यों नहीं, हम दिए हैं तो हम कहबे करेंगे। जो काम हम करेंगे उसको बोलने में हमको क्या दिक्कत है? जो किए हैं वो कहेंगे हम। भुनाने का क्या बात है? नौकरी आए हैं नीतीश जी, तेजस्वी जी। नीतीश जी तो बोल रहे थे कि पैसा कहाँ से आएगा। वो 17 साल रहे, नौकरी दे नहीं पाए। लेकिन नीतीश जी के साथ जब तेजस्वी जी आए तो 4.5 लाख तो दे के दिखला दिए ना। 10 लाख बोले थे, 10 लाख पूरा करना था। इस 4.5 लाख पर ही घबरा के वो लोग भाग गए कि तेजस्वी जी बोले थे पूरा कर देंगे, इनका श्रेय इनको मिलेगा। इसी के चलते तो भागे हैं वहाँ। और भागने से हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो अपना सोचे।
राजनीति में कहीं ना कहीं आप बहुत सालों से आप राजनीति कर रहे हैं, जनता के जो मन में है, जो जनता की उम्मीद होती, जो हमारा लीडर और नेता चुन के जाए, कहने की मेरे समस्या को, हमारे समस्याओं को जो है आगे सरकार तक पहुंचाए, इसमें आप अब विपक्ष के भूमिका में है, तो क्या क्या फोकस रहेगा जनता के समस्या को लेकर आगे? जनता को जो समस्या है उन लोगों के आने से झूठा का सरकार है। जो सरकार 15 लाख सभी के खाते में, पर व्यक्ति के खाते में 15 लाख बोला, 2 करोड़ सालाना नौकरी बोला, आज तक कुछ नहीं दिया। वो लोग 5 किलो राशन दे के उल्लू बना के रखे हुआ है। 5 किलो राशन से आदमी का जिंदगी चलेगा? 5 किलो में कितना दिन खा पाएगा? 5 किलो भिखमंगा की तरह दे करके जो बुर्बक बना रहा है, जहां सब लोग झूठ बोलते हैं। कहा जे नीतीश कुमार के लिए गेट बंद है, गेट तो बंद किया लेकिन छिटकनी लगाना भूल गया, वो ठीक से लगा नहीं पाया उसमें। इसके चलते फिर वहां नीतीश कुमार प्रवेश किए हैं। एक सम्राट चौधरी है जो पगड़ी बांध के रहता है, कहा जे हम पगड़ी खोल देंगे, जब नीतीश हट जाएगा तब हम पगड़ी खोलेंगे। अब नीतीश उसके साथ है, अब वो पगड़ी कब खोलेगा? उसको शर्म लगता है कि नहीं बोलने में, फिर उसको अपनाने में। वो लोग सोचे वो तो झूठा है, उनको तो हम लोग कहने में कहीं पीछे नहीं रहेंगे। मोदी सरकार जो है अपने 10 साल को कार्य को लेकर कह रही है कि हम पूरे देश में जो है 400 के पार को एक नारा के साथ वो चल रहे हैं, मोदी है तो गारंटी है। इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? कौन सी का गारंटी है? मोदी है तो कौन सी का गारंटी है? गारंटी है यही लोग की मतलब मंदिर और मस्जिद के झंझट में उलझा के रखे हुआ, यही गारंटी है। लोग को लड़ाने का काम करता है मोदी। क्या गारंटी दे? दूसरा कोई गारंटी तो नहीं है। इसी चक्कर में रखेगा, क्या गारंटी देगा वो? तो कहने के वो 400 के जो है उस अभियान को आप लोग रोक देंगे? आप लोग एकदम रुक जाएगा, कहीं निश्चित रूप से रुकेगा। निश्चित रूप से हटना है इस बार मोदी को उखाड़ के फेंक देना है। इंडिया गठबंधन का हर हाल में सरकार बनेगा और रेस में है लोग, सब नेता लोग हैं, लगे हुए हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं। जहां तक है कि हम लोग कोशिश में है कि इस बार निश्चित रूप से उखाड़ के फेंकेंगे। राजनीति को बहुत ही आप बारीकी से और करीब से देख रहे हैं, तो एक सवाल मैं आपसे, जो राहुल गांधी जो है पूरे देश में जो है अभी एक यात्रा उनका चल रहा है, तो कैसी यात्रा से जो है 24 फर्क पड़ेगा? जरूर फर्क पड़ेगा, क्यों नहीं फर्क पड़ेगा। जब रूबरू होंगे, जनता का जो दुख सुख में भाग लेगा, आएगा, सुनेगा, जानेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? इसका निश्चित रूप से पड़ेगा। जैसे नीतीश कुमार जैसे ही आपके पार्टी से मतलब गठबंधन का नाता तोड़ा है, तो राजद को फायदा होगा पूरे बिहार में? बहुत फायदा होगा, निश्चित रूप से फायदा होगा। एक और चुनाव पे थोड़ा बात कर लेते हैं आपसे। जो सीहोर और सीट जो है, कहने के राजद के ही पाले में आने का पूरा संभावना है? हाँ, निश्चित रूप से राजद के पाले में आएगा। तो आप लोग कोई चेहरा कंप्लीट तौर पे देख रहे हैं या फिर कोई अन्य चेहरा होगा? नहीं, कंप्लीट तौर पर हम लोग अभी फारूक साहब के साथ हैं और हमारे लोकल चेहरा वो हैं। यहाँ एक से एक बढ़ चढ़ के वो काम किए हैं, MLC भी रहे हैं और यहाँ से लेके पटना हॉस्पिटल तक अपना आदमी रख करके जो भी जाता है उसको इलाज कराना, समाज के लिए हर काम के लिए आगे बढ़ के करना। हम लोग जो भी खबर करते हैं आज तक फोन पर काम होता है, इसलिए हम लोग उनके साथ हैं। वो आए तो अच्छा रहेगा। एक दर्द आपका बहुत महत्वपूर्ण समझ में आया कि एक MLC होकर जिस तरह से वो सीहोर जिला के विकास के लिए, सीहोर जिला के जनता की आवाज के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं काम तो अन्य नेताओं का भी था। हाँ, कहने में सही था, करना चाहिए था। जो लोग आते हैं, मान लिया बाहर से लोग पार्टी के हमारे शीर्ष नेतागण भेज देते हैं, आते हैं, इलेक्शन लड़ के वो चले जाते हैं। 5 साल के बीच में हमको देखने वाला कौन मिलता है? इसलिए हमारे घर का भाई हमारा होगा जो हमको बार बार देखेगा, हमारे साथ रहेगा, हम उनके घर पर जा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। वैसा आदमी चाहिए हम लोगों के। इसलिए बाहरी को हम लोग कतई पसंद नहीं करते हैं, आने पर फिर बुरा हाल न हो जाए। इसलिए हम लोग शीर्ष नेता को चेतावनी देते हैं कि यहाँ का लोकल होना चाहिए हर हाल में। कराते हैं फारूक साहब, जन जन में उनका सर जगह घूम करके हर लोगों से मिल चुके, हम लोग साथे घूमे हैं, हर लोग का पसंद है फारूक शेख। काम के बल पर उनका जो काम है जनता के बीच में, उसके हिसाब से उनको सब लोग चाह रहा है। इसलिए निश्चित रूप से इस बार हम लोग इनको हटा के ही दम लेंगे। रामा देवी कहीं से नहीं कर पाएगी, उसको हर हाल में हटा के ही हम लोग दम लेंगे अगर आते हैं तो। अभी आप सुन रहे थे राजद के वरिष्ठ नेता खुशनंदन यादव जी को, जिन्होंने बड़े स्पष्ट कहा है कि लोकल ने चेहरा होंगे उनकी, उन पे इस बार जीत लगभग तय है और हम लोग लोकल के सपोर्ट में हैं। इन्होंने बड़ा ही एक खुले शब्दों में इन्होंने नाम के साथ इन्होंने संबोधित किया, कहा कि जो यहाँ के MLC
ओवैसी है, फारूक शेख, अगर उनके नाम पर शेष नेतृत्व तय करता है तो जनता कहीं ना कहीं उन्हें जिताकर हर हाल में जो है पार्लियामेंट भेजने का काम करेगी। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप एमएच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक जरूर करें और अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें। हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद।